चंद लोग इस प्रकार का जो विरोध करते हैं उसको विरोध मैं नहीं मानता हूँ। लगातार विरोध हो रहा है उनका। कोई विरोध नहीं, हमें बताया ना वो जो सिर्फ कुछ लोग हैं। जी। तो कल मैं एक कार्यक्रम में 15 गांव में गया, एक गांव में मेरा विरोध किया, कुछ केसदार इससे गांव में अगर वैसा हुआ है तो पास के गांव ने ऐसा ठोक के जवाब दिया कि उनको नानी याद आ जाएगी क्या करना। सर पिल्लू खेड़ा में जो राजू मोल इतना अच्छा प्रयास रखा है, धन्ना जाट की जयंती बनाई गई, अगले वर्ष बनती जाएगी, किस तरह का मैसेज रहेगा समाज के लोगों को? देखिए, वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके विचार प्रसार योजना में उनकी जयंतियाँ, उनके शहीदी दिवस ही मना रहे हैं। 2 वर्ष से लगातार धन्ना भगत जी की जयंती हमने पिछले बार भी धनौरी में मनाई थी, इस बार यहाँ इस गांव में मनाई है। हर साल धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जाए, इसके लिए भी आज मंच से हमने कहा है ताकि एक टीम जो है उसमें एक बना करके और हर साल ये कार्यक्रम करें, क्योंकि धन्ना भगत जी बहुत एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, उनको समाज भूल चुका था। दोबारा से उनको समाज को याद कराने के लिए लगातार कार्यक्रम करेंगे। तो मैं समझता हूँ धन्ना भगत जी की जो शिक्षा है, जो त्याग है, जो समर्पण है, वो आम जनता में भी आए। हम त्याग और समर्पण की भावना जनता में भी भरना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि लूटो खसोटो अपनी जेब में डालो, अपना बेटा बाप और ये सब लगे रहते हैं। हम तो समाज की चीज़ समाज के लिए देने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिर हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा नेता हो, वो महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि महापुरुषों का रास्ते तो केवल कहने के लिए हैं, लिखने के लिए, वो अलग हो गए, राजनीति अलग हो गई। हम राजनीति में इन सब महापुरुषों की शिक्षाओं को लाने के लिए ये सब करते हैं और उससे बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है, प्रभाव जा रहा है। तो इस प्रकार से चाहे आज फिर मोदी जी के इस प्रकार सेवा के काम जितने उन्होंने किए हैं, मोदी जी ने दुनिया में भारतवर्ष का नाम कैसे ऊंचा उठे ये कर रहे हैं, देश को एक प्रकार से देवता माना है, देश पहले बाकी सब बाद में, इस तरीके से काम किया। हरियाणा में भी हमने हर किसी को बिना भेदभाव के काम किए हैं, चाहे नौकरियां हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे कोई योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, चाहे गरीबों की सेवा करनी हो। अंत्योदय की भावना से मेरा परिवार, यानी जो उस नाते से परिवार के साथ हरियाणा के सब लोगों को परिवार मानना और उनके गरीब जनता की सेवा करना, ये सब काम कर रहा है। कांग्रेस ने जो आपके फाइट में उम्मीदवार उतारा, क्या मानते हैं, फाइटर है या कोई ना कोई आना ही था, और आप बता देंगे कि वो क्या है, मुझे पता लग जाएगा। संतोषन के खिलाफ आज 50 करोड़ रुपए का एक एफिडेविट दायर हुआ है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पता नहीं किया है, कोई अगर ऐसा दाखिल हुआ होगा तो जिसने दाखिल किया है वो उसको आगे जैसे परस्यू करेगा। कोर्ट में किया हुआ तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं। सर, पिछली बार जो सरकार की बात करें तो किसानों ने आपको सरताज में बांटा था, अब की बार प्रदेश के किसान नाराज हैं, तो कैसे 400 का नहीं, ऐसा है, कोई किसान नाराज नहीं है। मैं आज ये इस कार्यक्रम में आज देखो हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग थे तो किसान ही थे। गाँव के अंदर सामान्यतः जो लोग आते हैं किसान ही ज़्यादा आते हैं। कोई शहर तो ऐसा है नहीं कि जिसमें व्यापारी और उद्योगपति आएंगे, शहरों में उद्योगपति और वो सब भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं। और किसान को जो हमने दिया है उसका वर्णन सब हम करते ही हैं। किसान की ज़मीन, किसान की जो खेती है, 14 फसलें हम ले रहे हैं इस पर MSP पर। किसान की जो फसल का पैसा तुरंत उसके खाते में DBT जाता है। आज किसान जो है अपने आप को लखपति मान लेता है जब उसकी फसल का पैसा आता है, पहले तो उसको पता ही नहीं लगता था। डगर मुश्किल है, 400 कोई डगर मुश्किल नहीं है। अरे नहीं, ये डगर मुश्किल, अरे सुनो, आप लोग अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के निकलवाना चाहो तो निकल नहीं सकते, वो निकल नहीं सकते। इसलिए आप अपने शब्दों को अपने पास रखो, हम जो बताएं उसको सुनो, उसको छापो। आपका काम है ये, आपका काम ये नहीं कि आप प्रश्नों के माध्यम से अपने शब्द हमारे मुंह में डालोगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 जो हमारे कैंडिडेट हैं बहुत कंफर्टेबल स्थिति में, हम 1.5 महीने से जो इस चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, हमको बताया कि जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है और कितना मान रही है। चंद लोग इस प्रकार का जो विरोध करते हैं उसको विरोध मैं नहीं मानता हूँ। तो चंद लोगों की एक सियासत होती है, एक उनका एजेंडा होता है, वो लेके चलते हैं। और कोई 100% तो हमको भी नहीं मिलने, 10-5% अगर इधर जाते भी हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, जो प्रत्याशी बीजेपी के लगातार विरोध हो रहा है उनका, कोई विरोध नहीं, हमें बताया ना वो जो सिर्फ कुछ लोग हैं। जी। कल मैं एक कार्यक्रम में 15 गांव में गया, एक गांव में मेरा विरोध किया, कुछ केसदार इससे कैसे थे और जिनको मैं कह सकता हूं कि वो बहुत एक मोटिवेटेड, उनका एक इंटरेस्ट है। तो उस मोटिवेटेड इंटरेस्ट से अगर वो करता है तो जनता दूर थोड़ी होगी। एक आध गांव में अगर वैसा हुआ है तो पास के गांव ने ऐसा ठोक के जवाब दिया कि उनको नानी याद आ जाएगी क्या करना। सर, कर्नाटक का जो सांसद है वो वीडियो वायरल हुई उनके साथ।